बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के साहिल समुंदर पर। जब से अमेरिका और ईरान में एक अमन मुआहिदा हुआ है और उस पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने दस्तखत किए हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बतौर मीडिएटर उस पर दस्तखत किए हैं, तो लबनान बड़ा अहम हो गया है। क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है अगर आपने देखी हो तो उसमें पहले ही पैराग्राफ में लबनान का भी ज़िक्र है। और जो ईरान की हुकूमत है उसने अमेरिका के साथ जो अमन मुआहिदा किया उसमें ये शर्त लगाई थी कि इज़राइल की तरफ से लबनान में जो फ़ौज कशी की गई है और जनूबी लबनान के बहुत से इलाके पे कब्ज़ा किया गया है, वहाँ से इज़राइली फ़ौज न सिर्फ वापस जाएगी बल्कि यहाँ पे सीज़ फायर भी होगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा हुआ तो आपने देखा कि लबनान में जो इज़राइल की जारहियत है उसमें इजाफ़ा हो गया, जिसका साफ मतलब ये था कि जो इज़राइल का वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उसकी कोशिश है कि ये जो अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा हुआ है ये नाकाम हो जाए। तो उसके बाद फिर आपने देखा कि 19 जून को अमेरिका ने ऐलान किया कि कतर की कोशिश से इज़राइल और लबनान की जो एक जमात है हिजबुल्लाह, इसके दरमियान सीज़ फायर हो गया। और जब 19 जून को ये ऐलान हुआ तो उस वक्त मैं जनूबी लबनान के इलाके में था और वहाँ पर ज़बरदस्त बमबारी हो रही थी। इज़राइली ड्रोन जो हैं वो सिविलियन आबादी जो है उसको निशाना बना रहे थे। इज़राइल के अपाची हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी वहाँ पर हमले कर रहे थे और बेगुनाह सिविलियन जो हैं उनकी जानें जा रही थी। तो अमेरिका ने ऐलान किया जी कि 4 बजे जो है लबनान का वक्त 4 बजे जो है उसके बाद से सीज़ फायर हो जाएगा। तो हम भी बड़े खुश हुए, लेकिन फिर हमने देखा कि 4 बजे के बाद भी इज़राइल हमले करता रहा। फिर उसके अगले दिन भी हमले हुए, उसके अगले दिन भी हमले हुए। तो ये जो इज़राइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान किया गया उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब हम ये देख रहे हैं कि पिछले चंद दिन से इज़राइल की तरफ से जनूबी लबनान का जो एक शहर है नबातिया, उस पर बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही है। और नबातिया के करीब अली अल ताहिर हिल्स है, एक पहाड़ी इलाका है, 5-6 किलोमीटर लंबे पहाड़ हैं। इज़राइल की कोशिश है उन पर कब्ज़ा कर लिया जाए और उसकी कोशिश की वजह यह है कि इज़राइल का दावा है कि ये जो अली अल ताहिर हिल्स हैं ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो अगर इन पहाड़ों पर कब्ज़ा हो जाए तो इज़राइल को नबातिया का जो इलाका है वहाँ पे कंट्रोल करने में आसानी हो जाएगी और वहाँ से वो हिजबुल्लाह को भी निकाल देंगे। क्योंकि इज़राइल का कहना है कि ये जो अली अल ताहिर हिल्स हैं इसके अंदर हिजबुल्लाह ने सुरंगें खोदी हुई हैं और उन सुरंगों में उन्होंने अपना असला छुपाया हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो अभी तक उस इलाके को डिफेंड कर रही है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है नबातिया की और अली अल ताहिर हिल्स की। अब इज़राइल की कोशिश है कि 23 जून से पहले पहले वो कब्ज़ा कर ले अली अल ताहिर हिल्स पर, क्योंकि 23 जून को अमेरिका में लबनान और इज़राइल के दरमियान मुज़ाकरात का एक नया राउंड होगा। अब जो लबनान की हुकूमत है उसको प्रेशर किया गया है अमेरिका की तरफ से भी और भी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से भी कि आप इज़राइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करें। अब जो इज़राइली हुकूमत है उसका मुतालबा ये है लबनान की हुकूमत से कि आप हिजबुल्लाह को डिसआर्म करें। और लबनान की जो हुकूमत है उसने इस साल मार्च में जो हिजबुल्लाह का मिलिट्री विंग है उस पर पाबंदी भी लगा दी थी। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लबनान की पार्लियामेंट है उसमें हिजबुल्लाह के 18 मेंबर्स मौजूद हैं और जो लबनान की हुकूमत है उसमें भी हिजबुल्लाह के पास 5 मिनिस्ट्रीज़ हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं। तो एक तरफ जो हिजबुल्लाह जो है वो एक सियासी जमात के तौर पे इस वक्त लबनान की हुकूमत में शामिल भी है और दूसरी तरफ इसी लबनान की हुकूमत ने हिजबुल्लाह का जो मिलिट्री विंग है उस पर पाबंदी भी लगा दी है। तो कोशिश ये लगती है इज़राइल की जो हिकमत अमली है वो ये है कि किसी तरीके से जो लबनान की आर्मी है जिस पर के कंट्रोल है, जो मसीही हैं यहाँ लबनान के रहने वाले उनका कंट्रोल है, तो
اسرائیل کی کوشش ہے کہ یہ جو مسیحی ہیں ان کو حزب اللہ کے ساتھ لڑا دیا جائے، کیونکہ ماضی میں جو جنوبی لبنان ہے یہاں پر ایک ساؤتھ لبنان لبریشن آرمی تھی، اور اس میں بہت سے مسیحی بھی تھے، دروز بھی تھے، اور ان کو استعمال کیا گیا یہاں کی مقامی آبادی کے خلاف۔ لیکن پھر یہاں کی جو آبادی ہے اس نے، لبنانیوں نے یہ ریلائز کیا کہ ہمیں ڈیوائیڈ کر کے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے،